हेलो दोस्तों, मैं मीना गुप्ता आज आपके लिए फिर से आई हूँ एपिसोड 4 लेके। बियॉन्ड फ्लॉज सोलफुल लव, मैरिज, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस सोलफुल जर्नी। दोस्तों, शादी सिर्फ एक जिम्मेदारी है या कुछ और है? अगर हम आज अपने आसपास देखें, सबको देखें, तो सब इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ले रहे हैं। मतलब उनके बीच में कनेक्शन है, कोई नहीं है, कोई सोलफुल कनेक्शन है या नहीं है, कोई डीप कनेक्शन है या नहीं है, ये सब अभी मतलब शायद हम फील भी नहीं कर पाते हैं। इतनी जिम्मेदारियां, इतनी पैसे की पैसा कमाना, मतलब इतना ज़्यादा आगे बढ़ना, हर दुनिया से आगे बढ़ना कि हम खुद से पीछे होते जा रहे हैं। इट्स जस्ट अ ड्यूटी, अर्निंग, रेजिंग किड्स, मैनेजिंग हाउस, मतलब ये सारी ड्यूटीज़, क्या सिर्फ इतना ही मतलब है शादी का? या फिर कुछ ऐसा भी है जो हम महसूस कर सकते हैं पर कह नहीं पाते, और या फिर मैं ये कहूँ कि समझ नहीं पाते? कॉमन रियलिटी क्या है? कॉमन रियलिटी तो दोस्तों यही है कि शादी को हमने एक प्रोजेक्ट बना दिया। फ्यूचर प्लान करते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं, पहले हम शादी का प्लान करते हैं, फिर फ्यूचर प्लान करते हैं। एक्चुअली जो सारे मज़े हैं हम लोग, मुझे लगता है कि जो एन्जॉयमेंट है वो हम शादी से पहले ही कर लेते हैं। प्री वेडिंग शूट, ये सब कुछ, और शादी में खूब हंगामा, ये मतलब खूब दिखावा, सब कुछ करके जब एक्चुअल शादी में हम एंटर करते हैं तो उस टाइम हम फिर प्लानिंग्स बनाते हैं। हमें ऐसे करना है, बच्चे इस उम्र में, हमें इस ईयर में हमने बच्चा पैदा कर लेना है, इस ईयर तक हम इतना कमा लेना है कि हम बच्चों के लिए ये कर सकें, हम वो कर सकें। ये सब करते करते हम लोग ना अपनी लाइफ को छोड़ देते हैं कहीं बीच में। मतलब हम दोनों, दो पार्टनर्स जो हैं, वो आपस में जीना छोड़ देते हैं। उनको ये समझ ही नहीं आता कि हम लोग इन जिम्मेदारियों को पूरा करते करते कब आगे निकल गए, कब एक दूसरे से दूर हो गए। बस इसी दौड़ में, मतलब मुझे ये लगता है कि ये एक दौड़ है, ये एक रेस है जिसमें सब लोग शामिल है। मतलब कोई भी एक ऐसा नहीं दिखता मुझे कि जो उस रेस से अलग चल रहा हो कि नहीं, मुझे मेरी लाइफ भी जीनी है। ऑफ कोर्स मनी जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, बच्चों को बड़ा करना वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन अगर उसको सिर्फ बड़ा करने तक, सिर्फ पैसा कमाने तक सोचेंगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाएगी। मतलब उसको जस्ट लाइक एक जर्नी अगर हम जिएंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कनेक्शन बन जाता है। सब बच्चों के बीच में भी कनेक्शन बन जाएगा। अगर आप मनी अर्न करते हुए भी जर्नी एज ए जर्नी लेंगे तो आपका कनेक्शन मनी के साथ भी बन जाएगा। मतलब आप सिर्फ मनी को कमाते नहीं रहेंगे, कमा रहे हैं उड़ा रहे हैं, कमा रहे हैं उड़ा, आपका उसके साथ भी कनेक्शन बन जाएगा। तो वो जो हमारा रिश्ता है ना, वो इस प्रोजेक्ट के नीचे पैसा कमाना, बच्चे बड़ा करना, घर की जिम्मेदारियाँ, ये वो सब करते करते जो ये सब प्रोजेक्ट्स हैं, इसके नीचे जो हमारा रिश्ता होता है ना, वो कहीं दब जाता है। तो एक्चुअल मीनिंग क्या होता है मैरिज का? मैरिज का, ये शादी एक जो है वो जर्नी है दोस्तों। ये एक जर्नी है। जर्नी का मतलब क्या कि एक सफ़र है। सफ़र में उतार चढ़ाव आएंगे, ऊपर नीचे। जब हम कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं दोस्तों, तो ट्रैवल में, मैंने शायद पहले भी ये चीज़ बोली थी कि ट्रैवल में जो असली मज़ा है वो तो सफ़र का ही है। मंजिल पे तो पहुंचना ही है और मिल ही जानी है। रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, रास्ते में इतनी सुंदर सुंदर पेड़ आते हैं, रास्ते में कभी कभी ऐसा सुहाना मौसम हो जाता है कि खूब मज़ा आता है। कभी कभी इतनी तपती धूप हो जाती है कि ऐसे लगता है कि बहुत गर्मी है। कहीं से प्यास, कभी कभी इतने प्यासे हो जाते हैं कि पानी भी नहीं पीने को मिलता है। सफ़र में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम सफ़र इंजॉय करते हैं, सफ़र को इंजॉय नहीं करते हैं तो, लेकिन सफ़र को जीते हैं ना, तो वो सफ़र लाइफ टाइम याद रहता है हमें। आप वो सफ़र कभी भूल नहीं सकते। मंजिल पे पहुंच गए, मंजिल पे पहुंच गए तो सब खत्म ही है। फिर तो कुछ नया, कुछ ऊपर कुछ नीचे होने नहीं वाला।
कोई गर्मी, कोई धूप, कोई छाँव नहीं मिलने वाली। वो तो मंजिल पे पहुंच चुके ना। वो जो ये धूप छाँव मिलनी है वो तो रास्ते में ही मिलनी है, सफ़र में ही मिलनी है। शादी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है दोस्तों, जिसको हमने दो दो पार्टनर्स आए, उन्होंने साइन किया कि हाँ तुमने ये अपने हिस्से का काम करना है, मैं मेरे हिस्से का काम कर रही हूँ, और हम लोग उस पार्टनरशिप को निभा रहे हैं। पार्टनरशिप नहीं है उसे। शादी को एक दूसरे के मतलब शादी एक वो चीज़ है जिसमें हम एक दूसरे के दर्द को समझते हैं, एक दूसरे को समझते हैं एक्चुअली। देखते हैं कि और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे के साथ जीते हैं। उसको तकलीफ़ है तो मैं उसकी तकलीफ़ को सुन रही हूँ, मुझे तकलीफ़ है तो मैं अपनी तकलीफ़ शेयर कर रही हूँ। हम जीते हैं, उसकी दर्द को भी जीते हैं, उसकी खुशी को भी जीते हैं। वो मेरी दर्द को भी जीते हैं और मेरी खुशी को भी जीते हैं। मतलब जो भी तकलीफ़ है, जो भी दुख है, मान लो बच्चा बीमार हुआ है तो उस बच्चे के साथ हम दोनों तकलीफ़ में हैं और हम दोनों मिलकर जीते हैं। शादी वो सफ़र है जिसमें कोई भी तूफ़ान आए, कोई भी आंधी आए, लेकिन साथ नहीं छूटता। आपको पता है कि आपके साथ एक हमसफ़र है जिसके साथ ये सब आसानी से ये सफ़र जो है ये आसानी से कट जाएगा। इवन अगर सफ़र में उसकी वजह से ही तूफ़ान भी आ रहा हो ना, तब भी अगर एक बार ये तूफ़ान एक साथ रहकर काट दिया ना, तो वो रिश्ता इतना गहरा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। गलती है, इंसान है, गलतियां किसी से भी होती हैं, गलतियां करता रहेगा। और बार बार कई बार कोई इंसान ऐसा भी है कि जो एक ही गलती को बार बार करता है, नहीं समझता है वो शायद, तो हम इरिटेट भी हो जाते हैं। लेकिन वो क्यों नहीं समझता, मतलब ये सब भी नहीं मुझे लगता कि सोचने की ज़रूरत है। मैं एक्चुअली आपको बताऊं कि कोई नहीं समझ रहा है, समझ रहा है, लेकिन इन सबसे ऊपर है कि आपका उसके साथ क्या कनेक्शन है। क्या आप उसने इतनी गलतियां की, उसके बाद आप क्या उसको छोड़ना चाहते हैं? मेरे को तो ये लगता है कि जब हम किसी इंसान के साथ इतना समय बिता लेते हैं, इतना सब कुछ हमने एक साथ देखा होता है, तो उसकी गलतियां तो आसपास भी दिखाई नहीं देती कहीं पे, क्योंकि वो गलतियां सुपरफिशियल ही होती हैं। कहीं डीप जो है, उनके दिल में भी हमारे लिए प्यार होता है और हमारे दिल में भी उनके लिए प्यार होता है। जिम्मेदारियां दोस्तों बहुत ज़रूरी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जिम्मेदारियां ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर ये बिना किसी फोर्स, बिना किसी डर के, पूरी डिग्निटी, प्यार, रिस्पेक्ट के साथ अगर पूरी की जाए, एक्सेप्टेंस के साथ अगर पूरी की जाए, तो ये एक सोलफुल कनेक्शन बन जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना, वो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक रिश्ते के मजबूती के लिए ज़रूरी है। मतलब जो रिश्ते की नींव होती है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे हम घर की नींव रखते हैं, जितनी घर की नींव मजबूत होती है उतना ही घर मजबूत होता है, उतना सुंदर आलीशान घर बनता है। तो उसी तरीके से अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जितनी ज़्यादा हम अच्छे से पूरी करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा रिश्ता मजबूत होगा। जब दोनों मिलके उस जिम्मेदारी को निभाते हैं तो वो जिम्मेदारी जिम्मेदारी नहीं लगती। वो ऐसे लगता है कि हम कुछ अच्छा कोई जर्नी जी रहे हैं। मतलब उस जर्नी में मज़ा आता है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने में मज़ा आता है। बच्चे हैं, बच्चों को बड़ा करना है, पालना है, पढ़ाना है। जब उस जिम्मेदारी को एक अकेला करेगा तो वो बोझ बन जाएगा, लेकिन जब उसको हम दो लोग मिलके करते हैं तो वो एक जर्नी बन जाती है। जर्नी प्यार की। हम हर उस बच्चे के कुछ काम मैं करती हूँ, कुछ वो करते हैं, हम दोनों मिलकर जब काम करते हैं और उस बच्चे की हर हर एक एक्टिविटी को हम जीते हैं, तो वो एक उस बच्चे के साथ जिस तरह से हमारा एक कनेक्शन बन जाता है ना,
वैसा ही कनेक्शन हमारा पार्टनर के साथ भी बन जाता है। सुनना, महसूस करना, बिना बदलने की कोशिश के सिर्फ साथ चलना, यही है एक सोलफुल जर्नी का राज। जरूरी नहीं कि जर्नी में जो हम चाहे वैसा ही हो। ऐसा तो मुझे लगता है शायद 10 में से 1 या 2 बार होता होगा, या जो हम चाहें वही मिले हमें, बिना जजमेंट के, लेकिन बिना जजमेंट के अगर आप सब स्वीकार करते हैं, जो आ रहा है आपके पास, जो कुछ भी आ रहा है, किसी भी रूप में आ रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो देखना सफ़र जो है ना, वो तपती गर्मी में भी आपको सुहाना सफ़र जैसा लगेगा। एकदम ऐसे लगेगा जैसे बारिश का मौसम हो रखा है। ये लगती तो फिल्मी बातें हैं, लेकिन दोस्तों अगर एक बार आप इसको ट्राई करेंगे ना, इसको सोच कर देखेंगे, गहराई में जाके देखेंगे, सचमुच में ऐसा फील होता है। तकरार भी होगी, बहस भी होगी, लेकिन फिर भी हम साथ हैं। मुझे साथ रहना है क्योंकि मुझे प्यार है, मैं चलना चाहती हूँ इसलिए मुझे साथ में रहना है। इसलिए नहीं कि मुझे डर है कि वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, या मैं अकेली हो जाऊँगी, या मैं अकेली नहीं रह पाऊँगी, लेकिन मुझे प्यार है इसलिए मुझे साथ में चलना है। शादी को सिर्फ निभाओ नहीं दोस्तों, इसको जियो, एक सोलफुल जर्नी की तरह जियो। ये रिश्ता जो है वो सिर्फ फ़र्ज का नहीं है, ये प्यार का सफ़र है। ये एक जिंदा सांस लेती हुई जर्नी है दोस्तों, जिसमें जिम्मेदारियां हैं, पर उन जिम्मेदारियों को मिलकर कंप्लीट करना, जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए हर पल को जीना, कभी तकरार, कभी हंसना, कभी हर क्षण को जीना बिना किसी ब्लेम गेम के, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी कंडीशंस के, बस एक्सेप्टेंस, फुल एक्सेप्टेंस, बस साथ चल रहे हैं। दोस्तों हमारा भी सफ़र अब यहीं ख़त्म हो रहा है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद कुछ लोगों से मेरे को कमेंट्स मिलें तो मैं उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाऊँ, कुछ पॉइंट्स मुझे मिले जिनको मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाऊँ, पर मैं नहीं कर पाई शायद इतना। तो कोई बात नहीं, आज से कोशिश करते हैं शादी को निभाने की नहीं, जीने की। देखते हैं कि हम लोग कितने हम लोगों में से कितने लोग ऐसा कर पाते हैं। बियॉन्ड फ्लावर्स, सोलफुल लव। मैं मीना गुप्ता, अ लर्नर ऑफ सोलफुल लव, नॉट अ प्रीचर ऑफ परफेक्शन, आपके कमेंट्स की वेट में आपकी अपनी इस सीरीज़ को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू।